हेलो एवरीवन, मैं प्रेम सागर आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों की भारी डिमांड पर कैलेंडर के चैप्टर को इतना बेहतरीन तरीके से हम आपको आज समझाने का सिखाने का प्रयास करेंगे। डियर फ्रेंड्स, ना तो आज तक आपने कभी भी इस तरीके से पढ़ा होगा और ना कभी भी आप भविष्य में ऐसा क्लास पाओगे। आप सभी लोगों को कोड याद नहीं होता था। सबसे बड़ी समस्या होती थी कि सर हम कोड कैसे याद करेंगे। तो आपसे मेरा ये दावा रहा डियर फ्रेंड्स कि पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। अगर लास्ट तक जाते जाते आपको एक एक महीने का कोड आपकी जुबान पर न रट जाए तब आप कहिएगा, लेकिन आपको वीडियो को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना और समझना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा देरी ना करते हुए क्लास को शुरू करते हैं और एक बेहतर अंदाज में आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिए और पूरी क्लास को आप शिद्दत से देखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, एक टाइप का क्वेश्चन आपका कैलेंडर में ऐसे बनता है, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि यदि आज मंगलवार है तो 491 दिन पहले कौन सा दिन था। अगर आज मंगलवार है तो आज के 491 दिन पहले कौन सा दिन था। अब अगर सर हम एक एक दिन निकालेंगे तब तो हमें मुश्किल पड़ेगी, लेकिन हमें क्या करना है, कोई सा अप्रोच लगाना है, कोई ट्रिक लगानी है कि हम बहुत जल्दी ही सवाल को सॉल्व कर ले जाएं। तो देखो, यहां पर जब भी ऐसा प्रश्न आता है आपको केवल इस नंबर को पकड़ना है जो यहां पर नंबर वो देगा। तो यहां पर कितना लिखा है सर, 491 लिखा है, हमने लिख दिया सर। अब क्या करेंगे, इसको आप भाग कर दो। किससे भाग करोगे, 7 से भाग करोगे। 7 से क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो 7 ताम कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। ये तो कट गया, ये बचा आपका शेषफल कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, शेषफल कितना आ गया, 1 बचा। हमें मतलब किससे है सर, हमें मतलब है केवल अपने इस शेषफल से। जब आप 7 से भाग करोगे तो मतलब आपको केवल इस शेषफल से है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे सर, देखो इसमें जो है 3 टाइप का सवाल बनता है। अगर या तो वो पहले का बात करेगा या तो वो बाद का बात करेगा। ठीक है, या तो पहले का बात करेगा या तो बाद का बात करेगा। तो अब हम क्या करेंगे सर, देखो जब वो पहले की बात करेगा तो जो शेषफल यहाँ पर आया है उतना आपको माइनस करना पड़ेगा जो यहाँ पर दिन दिया गया है। तो मंगलवार दिया गया है, पहले की बात कर रहा है, शेषफल 1 आया है, मतलब मंगलवार से 1 दिन माइनस कर देंगे। तो मंगलवार के 1 दिन माइनस करने का मतलब है 1 दिन पहले, और 1 दिन पहले कौन सा वार था, आप बोलोगे सर सोमवार था। सोमवार जो है ऑप्शन सी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पूरा डाउट क्लियर होगा, लेकिन आपको समझना बहुत ही ध्यानपूर्वक पड़ेगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है कि यदि आज शनिवार है, अगर आज शनिवार है तो 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज शनिवार है तो आज के 48 दिन के बाद कौन सा दिन होगा। तो वही प्रक्रिया हमें पकड़ना है, केवल इस नंबर को डिवाइड कर देंगे 7 से। देखो 7 कितना हो जाएगा, 7 छंगे कितना हो जाएगा, 42 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। देखो ये कह रहा है कि बाद का दिन, जब वो बाद का दिन कहेगा तो जो शेषफल आया है, जो यहाँ पर दिन दिया गया है, उसमें हम ऐड कर देते हैं। क्या कर देंगे, ऐड कर देते हैं। तो शनिवार में अगर हम 6 दिन ऐड करते हैं तो आप ऐसे गिन लो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, शनिवार आप यहाँ पर हो, शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। अगर आज शनिवार है तो आज के 48 दिन बाद कौन सा दिन होगा, आप बोलोगे सर शुक्रवार होगा। शुक्रवार जो है ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये एकदम नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, इसको हर एक बच्चा सॉल्व कर ही लेगा, लेकिन आपका जो मेन मुद्दा है, आपको कोड नहीं याद होता है, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और वेट करना पड़ेगा। बस एक क्वेश्चन और देखो, अगला कह रहा है कि यदि आज सोमवार है तो 18 दिन पहले कौन सा दिन था। अगर आज सोमवार है तो आज के 18 दिन पहले कौन सा दिन था।
तो चलो सर हम 18 को पकड़ते हैं, इसको 7 से डिवाइड कर देते हैं, 7 दूनी हो जाएगा 14, शेषफल हमारा आएगा 4। अब देखो सर वो पहले का दिन पूछ रहा है तो यहाँ पर जो दिन है उसमें से हम 4 माइनस कर देंगे। तो अगर हम सोमवार में 4 दिन माइनस करते हैं तो देखो आप ऐसे करो 1 2 3 4, ठीक है, आप यहीं पर हो सोमवार। अब इससे आपको 4 दिन पहले जाना है तो रविवार हो जाएगा, रविवार के पहले आपका शनिवार हो जाएगा, शनिवार के पहले कौन सा वार होगा, आप बोलोगे सर बृहस्पतिवार होगा। तो कौन सा वार होगा, बृहस्पतिवार होगा। बृहस्पतिवार ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा। आपके दिमाग में एक बात और बन रही होगी, एक क्वेश्चन और बन रहा होगा कि सर अगर शेषफल हमारा 0 आ जाए, मतलब शेषफल कुछ आए ही ना। देखो जब शेषफल कुछ आए ना मतलब 0 आ जाए तो चाहे वो पहले का दिन कहेगा चाहे वो बाद का दिन कहेगा, अगर शेषफल 0 हो गया तो जो दिन यहाँ है वही दिन आपका उतने दिन के बाद भी या उतने दिन के पहले भी होगा। अगर शेषफल आपका 0 आ जाता है तब। उम्मीद करते हैं मेरी इतनी बातों को आपने समझने का प्रयास किया होगा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर और आपकी सारी समस्या का समाधान जो है अब यहाँ से हम करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जब इस टाइप का सवाल आता है तो बगैर आपको लीप ईयर जाने, बिना वर्ष का कोड जाने आपको सवाल तो नहीं याद होगा, नहीं आप सवाल सॉल्व कर पाओगे। सबसे बड़ा आप लोगों के लिए चैलेंज है कि सर हम कोड कैसे याद करेंगे। तो चलो हम एक बार लिखते हैं, तो मेरे साथ लिखिएगा, उसके बाद जैसे हम बता रहे हैं याद करने का तरीका याद कीजिएगा, पूरी क्लास जाते जाते आपको याद भी हो जाएगा। तो आप ऐसे लिखिए, देखो कुछ चीज़ों आप पहले सबसे पहले जान लो। देखो आपका एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो पहला हो गया आपका रविवार। रविवार का अगर हमें कोड लिखना है, सप्ताह का कोड, तो कैसे लिखेंगे, रविवार को हम डिनोट करेंगे 0 से। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है वो हमें नहीं पता, हम जो बता रहे हैं आप उसे समझने का प्रयास कीजिए। रविवार का कोड 0 होगा, उसके बाद जो आपके दिन बचे हैं तो सोमवार को 1 कर देंगे, आगे मंगलवार को 2 कर देंगे, बृहस्पतिवार को 3 कर देंगे, है ना, और उसके बाद शुक्रवार को 5 कर देंगे, है ना, बुधवार है, बृहस्पतिवार को 4 कर देंगे, शुक्रवार को 5 कर देंगे, शनिवार को 6 कर देंगे, और फिर जब 7 आ जाएगा तो फिर आपका संडे आ जाएगा। ठीक है, देखो आपको इतना याद रखना है कि रविवार का कोड हमें 0 से शुरू करना पड़ेगा। सर हमें कैसे याद रहेगा कि सर रविवार का कोड 0 होता है, तो आप ऐसे समझ लो कि रविवार ऐसा कौन सा दिन है पूरे सप्ताह का जिस दिन हम सभी लोग सरकारी रूप से काम नहीं करते हैं, हमारी छुट्टी रहती है, या किस दिन हम छुट्टी करते हैं, अपने काम को नहीं करते हैं, मतलब 0 काम करते हैं। तो आप बोलोगे सर वो तो हमारा रविवार को होता है, रविवार को होता है, इसका मतलब है कि रविवार का कोड 0 होगा, बाकी 1 2 3 4 हम करके ऐड कर लेंगे। बात यहां तक समझ में आई। चलो ये तो सप्ताह का कोड हो गया। सर सबसे जरूरी बात अभी और समझो ना, देखो वर्ष की बात करते हैं तो 2 वर्ष होते हैं, एक लीप वर्ष होता है, एक आपका साधारण वर्ष होता है। ठीक है, साधारण वर्ष में हम कैसे निकालेंगे, देखो साधारण वर्ष में आपका 365 दिन होता है, यहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत कहाँ पड़ती है सर, लीप वर्ष निकालने के लिए, तो लीप वर्ष में 366 दिन हो जाते हैं। लीप वर्ष निकालेंगे कैसे सर, देखो अगर कोई सिंपल सा वर्ष आपके सामने दिया है, मान लो हम बोल रहे हैं कि 33, अब आप ये बताइए ये लीप वर्ष होगा या साधारण वर्ष होगा। तो जब सर हमारे सामने ऐसे सिंपल सी कोई गिनती है तो उसको हम 4 से डिवाइड करके चेक करते हैं, अगर 4 से इसमें पूरा पूरा भाग चला जाता है तब ये लीप वर्ष हो जाएगा, अगर पूरा पूरा भाग नहीं जाता है तो वो साधारण वर्ष हो जाएगा।
ठीक है। अगर हम आपसे पूछे 67, अब आप बताइए ये लीप वर्ष है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर इसमें 4 से डिवाइड कर देंगे, अगर पूरा भाग चला जाएगा मतलब शेषफल 0 आएगा तो ये लीप वर्ष होगा, नहीं तो नहीं होगा। ठीक है, लीप वर्ष आप पहचान गए। अच्छा ये बताओ, अगर आपके सामने 200 दे दिया गया, अगर ऐसे शताब्दी चल रही है, 2000 हमने लिख दिया, अब इसको हम कैसे निकालेंगे सर? 2000 लिख दिया, 3000 लिख दिया, 5000 लिख दिया, 6000 लिख दिया, 1900 लिख दिया, 1800 लिख दिया, इसको हम कैसे पता करेंगे सर? इसमें क्या हम 4 से डिवाइड करेंगे? नहीं डियर फ्रेंड्स, जब ये शताब्दी होगा तो आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, पहचानने का तरीका बता रहे हैं कि अगर कोई गिनती है उसके पीछे डबल 0 लगे हैं तो उसको आपको 4 से डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा, और ऐसे साधारण सा कोई नंबर है तो उसको 4 से डिवाइड कर लेंगे। अगर 400 से पूरा भाग जाएगा तो लीप वर्ष होगा, नहीं जाएगा तो साधारण वर्ष होगा। तो लीप और साधारण वर्ष आपकी समझ में आई बात यहाँ तक? चलो अब चलते हैं कोड याद करने के लिए। देखो कोड याद करा देते हैं, आप मेरे साथ साथ आप ऐसे लिखिए 033, आप लिखते रहिएगा, आपको आज के आज ही याद करा देंगे, ये मेरी गारंटी है। 033 035 614 614 625, एक बार मेरे साथ अब बोलिए 033 035 614 625, 033 035 614 625, जरा दम लगा के बोलिए ना, जहां पढ़ रहे हो पता तो लगना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। 033 035 614 625, इतनी बात आपको पता चली। मोबाइल नंबर आप समझ के याद कर लो, याद हो जाएगा। मोबाइल नंबर क्या है सर? कि 033 035 614 625 हो जाएगा। सर इसको हम याद कैसे करेंगे? तो देखो आप याद ऐसे करो कि जनवरी और अक्टूबर का कोड जो होगा, जनवरी और अक्टूबर का कोड होगा 0, फरवरी और मार्च का कोड होगा, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, नवंबर हो गया, फरवरी हो गया, मार्च हो गया, नवंबर हो गया, इसका कोड होगा 3। जनवरी अक्टूबर का 0, फरवरी मार्च नवंबर का 3। अब याद रखो सितंबर दिसंबर का 5, सितंबर और दिसंबर का आपका होता है कोड 5, सितंबर और दिसंबर का हो जाएगा 5। अब ऐसे याद रखो अप्रैल जुलाई का होता है 6, किसका? अप्रैल और जुलाई का कोड जो होता है आपका 6 होता है। अब अभी याद कराएंगे ना, अभी आप लिखते चलो। देखो आपका होता है मई, उसके बाद जून, फिर आपका होता है अगस्त। क्या होता है? अगस्त। इसको ऐड याद कर लो 142। ठीक है, अब मेरे साथ आप याद कीजिए, अब आपको याद हो जाएगा। कैसे याद करना है? देखो पहले तो ये मोबाइल नंबर आपको याद होना चाहिए कि कोड कैसे है सर? 033 035 614 625। सारा मुश्किल यहीं पर है। अगर आपको ये याद हो गया तो सवाल आप मात्र 4 से 5 सेकंड में कोई सवाल सॉल्व कर ले जाओगे। पर जो याद करा रहे हैं ध्यान से याद कर लो डियर फ्रेंड्स। देखो कोड क्या है? 033 035 614 625। याद कैसे करेंगे? मेरे साथ अब बोलिए। जनवरी अक्टूबर 0, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। मई का 1 हो जाएगा, जून का 4 हो जाएगा, अगस्त का 2 हो जाएगा। बात आई समझ में? एक बार आप फिर से मेरे साथ बोलिए कि 033 035 614 625, जिसमें मंथ का कोड कैसे है सर? जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। ठीक है, 143 मत कहिएगा, 142 है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको कोड थोड़ा बहुत तो याद हुआ होगा। चलो अब हम एक चीज और कर लेते हैं सर, लीप वर्ष का कोड कैसे याद करेंगे, शताब्दी का कोड कैसे याद करेंगे। ठीक है, शताब्दी का कोड कैसे याद करेंगे? अच्छा अगर मान लो हमने लिख दिया 1600, तो आप बोलो ये लीप वर्ष है कि नहीं है? आप बोलोगे सर इसमें आपने बताया था जिसमें डबल 0 दिखाई दे उसको हम 400 से डिवाइड करेंगे। अब अगर हम 16 को कट कर रहे हैं तो पूरा पूरा कट जाएगा। जब शेषफल 0 आ जाएगा मतलब 1600 आपका क्या था? लीप वर्ष था।
तो लीप वर्ष के बाद कैसी स्थिति आएगी? एक आएगी 1700, एक आएगी 1800, एक आएगी 1900। लीप वर्ष जो होता है हर 4 साल में एक बार रिपीट होता है। तो देखो उसके बाद क्या आ जाएगा? 2000 आ जाएगा। देखो 1600, 1700, 1800, 1900, 2000। अब ये भी लीप वर्ष हो जाएगा। तो बीच में ये 3 बचा ना। देखो जब शेषफल आपका 00 आ जाता है तो आपको शताब्दी का कोड 6 लेना है। अगर 1700 है तो 1600 से कितना ज़्यादा? आप बोलोगे सर 100 ज़्यादा। जब 100 ज़्यादा होगा तो आपको लेना है 4। जब 1600 से 1800 200 ज़्यादा होगा तो आपको लेना है 2। और जब आपका 300 ज़्यादा होगा तो आपको लेना है 0। कितना? अगर 00 आ रहा है तो 6, 100 आ रहा है तो 4, 200 आ रहा है तो 2, 300 आएगा तो 3। अभी कैसे लेना है बताएंगे। ठीक है, बात यहाँ तक आपकी समझ में आ गई। तो चलो अब सवाल को सॉल्व करते हैं बेहतरीन तरीके से। देखो कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? तो इसको निकालने के लिए 5 चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। पहला तो आपके सामने दिन होना चाहिए, दूसरा महीना पता होना चाहिए, दिन माह हो गया, उसके बाद वर्ष पता होना चाहिए, वो वर्ष कैसा था लीप वर्ष पता होना चाहिए, फिर आपको शताब्दी का कोड पता होना चाहिए। तो दिन कौन सा मतलब तारीख कौन सी? कितनी तारीख सर? 15 तारीख है। माह है अगस्त, माह का कोड कितना? आपने बताया सर मई जून अगस्त। अगस्त का कोड कितना होता? 142 के स्थान पर 2। वर्ष कौन सा है सर? 47 है। लीप वर्ष कैसे निकालेंगे? 1947 में आप देखो 00 नहीं है, हमारे सामने केवल एक 47 दिखाई दे रहा है। तो 47 को आप 4 से डिवाइड करोगे तो 11 चौके कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो आपको लेना है भागफल। तो कितना आ गया? 11 आ गया, हमने लिख दिया। अब शताब्दी का कोड कैसे लिखेंगे? देखो 1900 है ना, 1947, 47 आपने निकाल दिया, बचा आपका कितना? 1900 बचा। इसके पहले लीप वर्ष आपने देखा था 1600, और 1600 से हमें 1900 पे जाना है तो कितने का डिफरेंस आएगा? 300 का। हमने क्या बताया था? जब 300 का गैप आएगा तो आपको लेना है 0 शताब्दी का कोड। अब क्या करेंगे? सबको ऐड कर लो डियर फ्रेंड्स। देखो 15 2 17 है ना, 15 2 17 एक 18, 18 10 28। अब 28 में आपको ऐड करना है 47। अब ये हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा? 75 हो जाएगा। अब वही बात आ गई कि जब 75 आ गया तो इसको हम 7 से करेंगे डिवाइड। सप्ताह का दिन निकालना है ना, तो 7 दाम कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। शेषफल कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 पे कौन सा दिन होता है? 0 तो रविवार पे, 1 सोमवार, 2 मंगलवार, 3 बुधवार, 4 बृहस्पतिवार, 5 हो जाएगा आपका शुक्रवार हो जाएगा। मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था? शुक्रवार था। शुक्रवार ऑप्शन डी में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं मेरे हर एक भाई बहन ने मेरी इतनी बातों को समझने का प्रयास जरूर किया होगा और आपको सारी बातें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए अब सवाल सॉल्व करने में आपको जरा सा भी दिक्कत नहीं होगा, बस आपको कोड पता होना चाहिए। तो लास्ट में एक बार आपको पुनः रिवाइज कराएंगे, तो वीडियो को बने रहिएगा लास्ट तक। ठीक है, देखो सर सबसे पहले हम लिखते हैं दिन, फिर लिखते हैं माह। दिसंबर है ना, तो आपने क्या याद किया था? जनवरी अक्टूबर का 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर का 5। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष। वर्ष हमने लिख दिया 41। अब देखो इस 41 में हम क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। सर 4 दाम 40 हो जाएगा, शेषफल 1 आ जाएगा। लेकिन जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो हमें भागफल लेना पड़ता है, तो हमने ले लिया 10। दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हो गया, लीप वर्ष हो गया। सदी का कोड 41 हटाएंगे 1900 आएगा। 1900 और 1600 का डिफरेंस 300 का आएगा। और जब 300 आता है तो हम लेते हैं कितना? 0 लेते हैं। ऐड करो 7 5 12, 12 1 13, 13 40 कितना हो जाएगा आपका? 13 40 हो जाएगा आपका 53, है ना। 13 40 53 और 10 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा 63। इसको 7 से डिवाइड कर दो तो 7 9 कितना हो जाएगा?
63 हो जाएगा। शेषफल आपका 0। जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो आपको पकड़ना है 0। और सप्ताह में ऐसा कौन सा दिन होता है जिस दिन हम कोई काम नहीं करते हैं? आप बोलोगे सर वो तो रविवार होता है। कौन सा दिन होता है? रविवार होता है। रविवार ऑप्शन ए में दिया गया है और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं अब आप लोगों को कोड भी याद हो चुका होगा और सारी बातें आपको समझ में भी आ गई होंगी। ठीक है, चलिए डियर फ्रेंड्स, आप सभी लोगों ने कमेंट किया था, इसलिए आपका आज की क्लास में हमने कैलेंडर के सवालों को रखा और बेहतरीन तरीके से समझाने का प्रयास किया। तो आप सभी लोगों का दायित्व बनता है डियर फ्रेंड्स कि यदि हमने आपके कमेंट का मान रखकर हमने पढ़ाया है तो आप सभी लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कर दीजिएगा यदि आपको लगता है कि हाँ इससे हमें फ़ायदा हुआ है तब। देखो अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था? तो 15 अगस्त 2021 को कौन सा दिन था? आपको क्या करना है? देखो अब वही बात, 15 हो गया अगस्त, मई जून अगस्त का 2 हो जाएगा, दिन हो गया, माह हो गया, वर्ष हम 21 लिख दिए, लीप वर्ष 21 में 4 से भाग करोगे तो 4 पंजे हो जाएगा 20। अब सदी का कोड देखो, 21 को जब आपने हटा दिया तो आपके सामने 2000 आया। 2000 को जब आप इसको कट करोगे तो पूरा पूरा कट जाएगा, शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आएगा तो आपको कितना लेना है? 6 लेना है। तो देखो 15 2 17, 17 और 1 कितना हो जाएगा? 18, 18 20 कितना हो जाएगा? 18 20 आपका कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। 48 है ना, 18 और 20 आपका हो जाएगा 38 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 38 हो जाएगा। 38 5 आपका हो जाएगा 43, 43 से कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। 49 को डिवाइड हम करेंगे सर 7 से, 7 सताम कितना हो जाएगा? 49 हो जाएगा। शेषफल कितना बचेगा सर? 0 बचेगा। जब शेषफल 0 बचता है तो उस दिन हमारा कौन सा दिन होता है? रविवार होता है। मतलब इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए रविवार ही होगा। एक बार आपको पुनः कोड याद करा रहे हैं तो यद्यपि आपको थोड़ा सा भी डाउट बचा है तो यहाँ पर आप टिक के मेरी बातों को सुन के आप याद कर लीजिए, भविष्य में आपका कैलेंडर का कभी भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो देखो हम आपको कोड बताते हैं। देखो हमने वही बताया कि जनवरी अक्टूबर 0, एक कोड यहाँ पे आप याद कर लो कि अगर कोई लीप वर्ष हो गया, अगर लीप वर्ष हो गया तो जनवरी का कोड जो होता है आपका 6 हो जाता है और फरवरी का कोड आपका 2 हो जाता है। बस यही 2 कोड हैं जो बदल जाते हैं। अगर ये लीप वर्ष हो गया तो जनवरी का कोड 6 हो जाएगा, फरवरी का कोड 2 हो जाएगा। बस यहीं पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। अब बाकी मेरे साथ आप बोलिए, आपको याद हो जाएगा। साथ साथ बोलिए, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 6, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। ठीक है, जनवरी अक्टूबर 0, फरवरी मार्च नवंबर 3, सितंबर दिसंबर 5, अप्रैल जुलाई 6, मई जून अगस्त 142। कोड कैसे याद रखेंगे? 033 035 614 625। शताब्दी का कोड क्या है सर? 64 20 है। बस इतनी बात तो थी सिंपल सी, आपको याद उम्मीद करते हैं हो गई होगी। यदि आपको सारी बातें समझ में आई हैं और आप चैनल पे नए हैं तो आप सभी लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए जिनको भी कैलेंडर का कोड आज तक याद नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आपको याद हुआ होगा और आपके सभी दोस्तों को, मेरी प्यारी बहनों को भी याद हो गया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है आप सभी लोग एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही हमें पता चलता है कि क्या मेरी बातें आप तक सही सलामत पहुंची हैं, आपको सारी बातें समझ में आई हैं या नहीं आई हैं। और डेली की रात 8:45 पर क्लास चलती है, तो जहां कहीं पर भी रहा कीजिए 8:45 पर आप आके जुड़ जाया कीजिए। अगला कमेंट आप सभी लोग कर दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। जो टॉपिक आपका कमज़ोर है कमेंट करते रहिए, वो टॉपिक आपका कभी भी कमज़ोर नहीं रहने देंगे। ठीक है प्यारे दोस्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।